नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में यूँ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, पर एक मुद्दा जिसकी मैं आज बात करूंगा वो है हजारीबाग का रेलवे स्टेशन। जी हाँ, आप अगर पता करेंगे हजारीबाग के रेलवे स्टेशन के आसपास के गांव में तो आपको मालूम चलेगा कि वहां रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि रेलवे स्टेशन तो बना, रेल आई, लेकिन रेलवे स्टेशन बनने के बाद जो फ़ायदा आम जनता को, आम पब्लिक को होना चाहिए था वो उसे नहीं मिला, बल्कि उस रेलवे स्टेशन का फ़ायदा, रेल पटरियों का और रेल का फ़ायदा जो है वो कंपनियां, कोल कंपनियां और सरकारें उठा रही हैं। वहाँ के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो लोग ये कहते हैं कि रेलवे स्टेशन जब बना, हम लोगों ने ज़मीन दी, पटरियों के लिए ज़मीन दी। जो रैयत हैं वो कहते हैं अब हम ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को सोचकर खुश होते थे कि यहाँ रेल आएगा, पटरियाँ बिछ रही हैं, रेलवे स्टेशन बन रहा है तो हमारे ज़िंदगी में कुछ सुधार होगा, व्यापार बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो कहीं आने जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। ट्रेन का टाइमिंग ऐसा है और ट्रेन इतना कम है कि बस ऐसा लगता है मानो नाम का ये रेलवे स्टेशन है, और इसका पूरा का पूरा फ़ायदा कोल कंपनियां कोयला ढोने में यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, और सरकारों ने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो हजारीबाग का रेलवे स्टेशन किस प्रकार से संचालित हो रहा है, कब वो बना, इसका और कितना वहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है, कंपनियां इसका कैसे लाभ उठा रही है और लोग कैसे ठगा महसूस कर रहे हैं, इन सभी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तरी छोटा नागपुर का ऐतिहासिक जिला हजारीबाग, जहां लोग दशकों से रेल के लिए तरस रहे थे। जी हां, रेल मानो उनके लिए एक सपना सा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जब 1999 में कोडरमा रांची भाया हजारीबाग रेलवे लाइन परिचालन लाई गई, जिसमें लगभग 3000 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी हुआ, तभी लोग खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि 3 चरणों में योजना पूरी हुई और 20 फरवरी 2015 को लोगों की मांग पूरी करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हजारीबाग रेलवे स्टेशन का शुभ उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय रेल मंत्री हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और उनके साथ पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए हजारीबाग के हजारों लोग भी पहुंचे थे। इसकी शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो हजारीबाग से कोडरमा के लिए लोकल ट्रेन चलाई गई। कुछ समय के बाद यह ट्रेन बंद भी कर दी गई। इसके बाद 2016 को हजारीबाग से बरकाकाना तक की लाइन में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया, जिस पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई। अगर अभी की बात की जाए तो हजारीबाग में लंबी दूरी के नाम पर एक वंदे भारत ट्रेन दी गई है, जो पटना भाया रांची चलाई जाती है। कई वर्षों से हजारीबाग के लोगों की मांग है कि हजारीबाग से महानगरों तक की रेल की सुविधा शुरू की जाए, परंतु ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी स्थानीय लोग लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए या तो रांची या कोडरमा स्टेशन जाते हैं। हमने हजारीबाग के लोगों से जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि उनके सपने हजारीबाग रेलवे स्टेशन खुलने के बावजूद भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने निराशा जताई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हजारीबाग में ट्रेन तो दी गई, परंतु इसका व्यावसायीकरण किया गया। बड़का गांव में एनटीपीसी के द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले की ढुलाई रेलवे के माध्यम से की जा रही है। इसका सीधा मुनाफा सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। जब जब चुनाव की बात होती है तब हम हजारीबाग लोगों को ट्रेन के नाम पर 1-2 ट्रेन दे दिया जाता है, या फिर कहें कि हजारीबाग लोगों को ठगने का काम किया जाता है। हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन तो दी गई, परंतु इसके अत्यधिक किराए के कारण आज भी लोग पटना बस से ही जाना पसंद करते हैं। लोगों ने कहा रेल सुविधा तो हजारीबाग में शुरू हो गई,
पर इसका लाभ हजारीबाग के व्यवसाय वर्ग को नहीं मिल पाता है। अगर रेलवे की सुविधा देखी जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही इसकी सुविधा मिल पाती है। बाकी पूरे दिन भर मालगाड़ी से कोयला ढोया जाता है। हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के उपरांत लंबी दूरी की ट्रेन हजारीबाग के लोगों को सौगात के रूप में ज़रूर मिलेगी। कुछ ने तो यह भी कहा कि हम लोगों की उम्र बीतती जा रही है, पता नहीं लंबी दूरी की ट्रेन महानगरों को जो जोड़ सके इस ज़िंदगी में देख पाएंगे या नहीं। बहरहाल हम यह कह सकते हैं कि हजारीबाग की ट्रेन एक सपना लोगों के लिए था। हजारीबाग रेलवे स्टेशन एक सपना था जो पूरा हुआ, परंतु हजारीबाग में कुछ ही ट्रेनों को छोड़कर लंबी दूरी की ट्रेन नहीं दी गई है, जिससे लोग नाराज़ हैं। शायद लोगों के लिए निराशाजनक है और लोग यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हमें लंबी दूरी की ट्रेन उपलब्ध कराई जाती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ऐसे ही चुनावी मुद्दे पर हमारा चैनल सफ़र 24 विशेष रिपोर्ट लेकर आएगा। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।